एक तो अतिक्रमण पे हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नगर परिषद की तरफ से सबको एक बार अलर्ट किया जाएगा कि आप लोग अपने अपने अतिक्रमण को अगर खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। सर, जैसा कि नालों की सफाई वाली जो बात है वो हमारे टेंडर चल रहे हैं और सफाई भी चल रही है। सर्कुलर रोड वाले नाले जो हैं उनकी सफाई व्यवस्था में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, बट हमारी कोशिश है कि हम उनको भी और अच्छे तरीके से करवा पाएँ। और जहाँ तक जल भराव वाली बात है तो वो मैं देख रही हूँ कि पिछले 1 डेढ़ महीने से अगर बीच में जब भी बारिश आ रही है तो जो पानी पिछले सालों 2-2 3-3 घंटे तक नहीं निकल पाता था, वो पानी आज आधे से 1 घंटे के अंदर निकल जाता है। कि जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं उनकी गिनती लगभग 250 के आसपास आती है और उसमें से काफ़ी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, कुछ की डेथ हो गई है। तो उनकी जो कमियां हैं उन वजह से शहर में सफाई व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। तो लगभग 15 अगस्त के बाद हम जो है पॉलीथीन बिल्कुल बंद करने जाएंगे। तो सभी शॉपकीपर्स के लिए ये एक बात है कि वो अपने अपनी तरफ से पॉलीथीनों को कम करना शुरू कर दें। और जनता का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जब डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है तो वो उसके बाद में कूड़े को घर से बाहर ना फेंके। सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा है, वो हमने बोला है, हमने डे शिपिंग के लिए भी टेंडर मुख्यालय में भेजा हुआ है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद की पहली बैठक की। पहली बैठक काफ़ी हंगामेदार रही, काफ़ी जिम्मेदारी की भी रही और इस बैठक में काफ़ी काम भी हुए, काम के प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर एक नया मार्ग और बनाया गया है। राव बीरेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर द्वार और मार्ग बनाया गया है। राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर जिस मार्ग की घोषणा की गई है वह काफ़ी चौड़ा मार्ग है, लगभग 66 फुट चौड़ा बताया जा रहा है, शायद कुछ जगह इससे भी चौड़ा हो। काफ़ी चौड़ा मार्ग है और यह मार्ग है बावल रोड से आगे गढ़ी बौलनी रोड को कनेक्ट करने वाला। बावल रोड से गढ़ी बौलनी के रास्ते आगे दूसरे मार्गों से होते हुए सीधे दिल्ली रोड को कनेक्ट करने वाला इस मार्ग का नाम अब राव बीरेंद्र सिंह मार्ग कर दिया गया है। राव बीरेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। रेवाड़ी के रामपुरा हाउस के नाम से उनकी पहचान रही है। नगर परिषद के पिछले कार्यकाल में भी राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर एक बड़ा मार्ग जो है उसका नामकरण किया गया था और अब ये दूसरा मार्ग राव बीरेंद्र सिंह को समर्पित किया गया है। इसका पूरा नाम राव बीरेंद्र सिंह मिनी बाईपास रखा गया है। ये मिनी बाईपास का काम कर रहा है। पहले से ये मिनी बाईपास इसको कहते रहे, लेकिन आज 4 अगस्त की बैठक में इसे विधिवत राव बीरेंद्र सिंह मार्ग नाम दे दिया गया। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर के भी चर्चा हुई। कुल 17 एजेंडे शामिल थे। इनके अलावा भी पार्षदों ने अलग अलग मांगे भी उठाई, जिन मांगों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। राजा राव तुलाराम चौक से जुड़े जिन मार्गों पर द्वार बनाना था उनको लेकर के भी चर्चा हुई। आज़ाद चौक पर दुर्लभनाथ संत द्वार बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया वह भी पारित किया गया। इसके अलावा पार्षदों, सांसद, विधायक, नगर परिषद प्रधान, जिलाध्यक्ष और विशिष्ट व्यक्तियों के साइन बोर्ड लगाने और हटाने का प्रस्ताव भी हुआ। अभी बहुत सारी जगहों पर पुराने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी जगह अब नए साइन बोर्ड लगाएंगे। शहर की सफाई व्यवस्था पर पूरा जोर दिया गया। नगर परिषद की प्रधान विनीता पिप्पल की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी। इस बैठक में सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक नई स्वीपिंग मशीन खरीदने, बेबी जेसीबी मशीन खरीदने, मिनी ट्रैक्टर खरीदने और नालों की सफाई के लिए छोटी जेसीबी खरीदने के प्रस्ताव रखे गए। उन पर भी स्वीकृति की मोहर लगाई गई। सभी 32 वार्डों में नए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और पुराने शौचालयों के जीर्णोद्धार पर भी विचार किया गया। इसके अलावा सभी वार्डों के पार्कों में ओपन जिम, बैठक स्थल, 4 दीवारी, ग्रिल और बागवानी जैसे सुविधाएं विकसित करने पर भी अमल किया गया। ये सब पहले से ही प्रस्ताव में शामिल थे। इन विषयों पर विचार किया गया। आज की बैठक में कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष भी हैं और वह वार्ड नंबर 3 से पार्षद भी हैं, परवीन चौधरी। उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर के, कचरा प्रबंधन को लेकर के नगर परिषद की टीम को और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया। आइए सुनते हैं नगर परिषद की चेयरपर्सन विनीता पिप्पल ने पहली बैठक के बाद क्या कुछ कहा। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो हाउस अभी बना है 1 जून 2026 को हम सभी ने जो शपथ ली थी उसके बाद में ये हमारी पहली बैठक हुई है हाउस की, जो कि विकास कार्यों को, सफाई व्यवस्था को और अन्य मुद्दों को लेकर के रखी गई थी।
इन सभी विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। सभी पार्षदों ने अपनी अपनी राय रखी है और लगभग सभी जो मुद्दे हैं वो पास हो चुके हैं। प्रस्ताव उनके आगे बढ़ जाएंगे और आगे प्रोसेस में वो चीज़ें चल पड़ेंगी। सर, जैसा कि नालों की सफाई वाली जो बात है वो हमारे टेंडर चल रहे हैं और सफाई भी चल रही है। सर्कुलर रोड वाले नाले जो हैं उनकी सफाई व्यवस्था में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, बट हमारी कोशिश है कि हम उनको भी और अच्छे तरीके से करवा पाएँ। और जहाँ तक जल भराव वाली बात है तो वो मैं देख रही हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने से अगर बीच में जब भी बारिश आ रही है तो जो पानी पिछले सालों 2-2, 3-3 घंटे तक नहीं निकल पाता था, वो पानी आज आधे से 1 घंटे के अंदर निकल जाता है। यानी कि कार्य अपनी तरीके से ठीक चल रहा है और हमारे प्रयास है हम उनको और भी अच्छा कर पाएंगे। हाँ जी, ये परेशानी हमारी पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है, क्योंकि इसमें दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं उनकी गिनती लगभग 250 के आसपास आती है और उसमें से काफ़ी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, कुछ की डेथ हो गई है। तो उनकी जो कमियां हैं उन वजह से शहर में सफाई व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। तो उन कर्मचारियों की जो रिकवरी करने के लिए, उनकी जो कमी है उनको पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव सरकार के पास में भेजा हुआ है। और अभी जैसे कि मुझे ईओ सर से पता चला कि वो सीएम साहब के पास तक तो पहुंच चुका है और वो जल्दी ही शायद हमारे पास में उसके ऑर्डर जो भी हैं वो आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा ये एक हम लोगों ने अभी पीछे कुछ दिन पहले ही ये डिसाइड किया है कि एक तो अतिक्रमण पे हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नगर परिषद की तरफ से सबको एक बार अलर्ट किया जाएगा कि आप लोग अपने अपने अतिक्रमण को अगर खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। साथ में मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से और कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि निरंतर जनसंख्या बढ़ने की वजह से सफाई व्यवस्था हमारी उस प्रकार से नहीं हो पा रही है और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी इन्वॉल्व हैं कूड़े कचरे में डालने में। तो उसके लिए जो है कि पॉलीथीन को कहीं ना कहीं बंद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है और उसका भी मैं 1-2 दिन में निकलवाने वाली हूँ लेटर कि भाई अगले 15 दिन का हमें टाइम पीरियड देने के बाद में, और उसको लगभग 15 अगस्त के बाद हम जो है पॉलीथीन बिल्कुल बंद करने जाएंगे। तो सभी शॉपकीपर्स के लिए ये एक बात है कि वो अपने अपनी तरफ से पॉलीथीनों को कम करना शुरू कर दें। थैले और जो भी कागज़ के लिफाफे वगैरह हैं उनको यूज़ करना प्रारंभ करें। आम जनता भी इस चीज़ में हमारा सहयोग करें। लगभग सभी हमारे जो एजेंडे थे, जो कि द्वार बनने हैं, रोडों के नाम रखने हैं, विकास कार्य हैं, सड़कें हैं और सफाई व्यवस्था में कर्मचारियों के लिए जो आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है, साथ में सफाई कर्मचारियों की जो आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो भी हमारे प्रस्ताव ये एजेंडे में पॉइंट्स थे वो लगभग सभी पास हो चुके हैं। हाँ जी, ये हम अपने स्टाफ के साथ में मिल करके और इस चीज़ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें हम जो भी हम उन कांवड़ यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ, वो हमारा प्रयास रहेगा। शहरवासियों से क्या अपील करें? शहरवासियों से मेरी यही अपील है कि सफाई व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और जनता का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जब डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है तो वो उसके बाद में कूड़े को घर से बाहर ना फेंके। जब गाड़ी उनके दरवाजे पर पहुंच रही है और इवन जहाँ तक मुझे पता है कि 2-2, 3-3 राउंड गाड़ियों के लग रहे हैं, तो फिर हमारा भी ये एक फ़र्ज़ है एक आम नागरिक होने के नाते कि हम उस कूड़े को डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ियों में ही डालें, हम बाहर ना डालें। ये मेरी बहुत स्पेशल अपील है सभी नगरवासियों से। दोस्तों, नगर परिषद की चेयरपर्सन विनीता पीपल की बात आपने सुनी। सब कुछ स्पष्ट है। अतिक्रमण को लेकर के काफी सख्त फैसला है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पॉलीथीन के ऊपर भी अब अंकुश लगने वाला है। नगर परिषद के ईओ अरुण नांदल ने भी अपनी बात कही। एक बार सुन लीजिए अरुण नांदल ने क्या कुछ कहा। बैठक बुलाई गई थी, प्रधान की अध्यक्षता में अच्छी बैठक हुई। आप लोग बैठक में मौजूद थे। एजेंडे तो आपने सुना ही होंगे। तो शहर के विकास कार्यों के लेके बैठक में थे, स्ट्रीट लाइट्स के लेके थे, पार्कों में नाई वाले चौक का नाम बदल के नेका था, शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने थे, कुछ मशीनरी खरीदने थी। मेन मुख्य मुद्दे ही थे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा है, वो हमने बोला है। हमने डे स्वीपिंग के लिए भी टेंडर मुख्यालय में भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से अप्रूव हो जाएगा वो टेंडर फ्लोट कर देंगे, तो उससे मुख्य मार्गों की सफाई हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कोई आपस में पार्षद भिड़े हो या अधिकारी के साथ भिड़े हो। पार्षदों का काम अपना जवाब बोलने का है, हमारा काम उनका जवाब देने का है। सारी मीटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आज पहली बैठक में नगर परिषद की गाड़ी को पटरी पर लाने और नगर परिषद के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया है, कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जरूरत है अब इन प्रस्तावों को जमीन पर सही ढंग से अमल करने की। दोस्तों, नगर परिषद की पहली बैठक की कार्रवाई आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।